राजनीति में जो भी हो जाए कम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए सयाने लोग हर बार सलाह देते हैं कि भारतीय राजनीति और क्रिकेट में कभी कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। आपके झूठे होने का खतरा बराबर बना रहता है। इसी बहाने, इसी आधार पर, इसी पंक्ति पर आज कमलनाथ जी के बारे में कुछ बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं विष्णु बैरागी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बैरागी की बातें। कृपा करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा और दूसरे मित्रों से सिफारिश कीजिएगा कि मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लें। कमलनाथ जी वाला प्रकरण सचमुच में बड़ा अद्भुत है, अविश्वसनीय है और भारतीय राजनीति के इतिहास में लंबे समय तक चर्चित बना रहेगा और उदाहरण के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। मुझे याद आ रहा है जब ये सब हो रहा है तब 1980 की बात है, लोकसभा चुनाव का वक्त की बात है। मैं अपने व्यापार धंधे के सिलसिले में पूरे मध्य प्रदेश का दौरा किया करता था और लगभग हर 2 ढाई महीने में मुझे लगभग जिसे कहिए सारे जिला मुख्यालयों पर जाना पड़ता था। उसी में छिंदवाड़ा भी आया करता था। तो 80 के लोकसभा चुनाव के वक्त पे जब मैं छिंदवाड़ा में था, तो मैं जानबूझकर छिंदवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी के चुनाव कार्यालय में गया, जब कमलनाथ जी उम्मीदवार घोषित कर किए जा चुके थे। वहां जाकर मैंने जो देखा वो बड़ा आश्चर्यजनक था। वहां पे जितने कार्यकर्ता बैठे थे, सब के सब ऐसे बैठे थे मान लो किसी मातम शोक सभा में बैठे हुए हों। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, किसी के चेहरे पर उल्लास नहीं था। अ, एक कोने में जबलपुर और छिंदवाड़ा से निकलने वाले साप्ताहिक अखबारों के अनगिनत प्रतियां कह लीजिए, ढेर तपियां लगी हुई थी बंधी हुई बांटने के लिए। जब मैंने वहां तलाश करके पूछा, पहले तो मुझसे कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ। उन्हें लगा शायद ये कोई खुफिया विभाग का आदमी होगा। लेकिन जब मैंने उन्हें अपनी असलियत उन्हें बताई तो उन्होंने मुझसे खुल के बात की, तो बड़ी रोचक बात सामने आई मित्रों। आपको शायद याद हो कि नहीं हो, आपातकाल के बाद 1970 में जो चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस की स्थिति ठीक वही थी जो लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार जीतने के मामले में वही स्थिति थी जो आज है। केवल एक सीट छिंदवाड़ा की कांग्रेस के पास में थी, बाकी सारी सीटें जनता पार्टी को चली गई थी, भाजपा को चली गई थी। गार्गी शंकर जी मिश्र छिंदवाड़ा के कांग्रेस के स्थायी उम्मीदवार हुआ करते थे। जब 1980 में जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद में जब लोकसभा चुनाव घोषित हुए, मालूम पड़ा क्योंकि संजय गांधी का बोलबाला आपातकाल में भी था और जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद में तो मानो संजय गांधी ही हाईकमान हो गए थे, सर्वे सर्वा हो गए थे। मालूम पड़ा कि संजय गांधी के मित्र कोई कलकत्ता के उद्योगपति हैं कमलनाथ, उन्हें छिंदवाड़ा से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जा रहा है लोकसभा के लिए। तो पूरी जिला कांग्रेस कमेटी ने मान लो एक स्वर से विद्रोह करते हुए इस बात को, इस फैसले को अस्वीकार कर दिया और इसका विरोध करने के लिए और ये कहने के लिए कि हम गार्गी शंकर जी मिश्र के अलावा बाकी किसी को उम्मीदवार के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, पूरे जिला कांग्रेस की कार्यकारिणी पूरी की पूरी दिल्ली गई थी। जब गई थी कार्यकारिणी, सारे सदस्य मिश्रा जी मिश्रा जी मिश्रा जी कहते हुए गए थे और जब लौटे तो सब के सब कमलनाथ 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 कहते हुए लौटे। फर्क यह था कि जब गए थे तो सबके चेहरे पे आक्रोश था और जब लौटे तो सबके चेहरों पे मुर्दरी छाई हुई थी। सब ने ये कहा, यानी ये बिल्कुल घोषित था कि ये कमलनाथ कोई मैदानी कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेसी कार्यकर्ता नहीं है, संजय गांधी के दोस्त हैं, उद्योगपति हैं और इसी वजह से इन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है। तब इन्हें वहां पे छाताधारी कांग्रेस उम्मीदवार कहा गया था। आज मुझे वो सब याद आ रहा है। शायद बड़ा कारण कमलनाथ जी की इस स्थिति के लिए है कि वो मूलतः मैदानी कार्यकर्ता नहीं है। कमलनाथ जी का फैसला सचमुच में चौंकाने वाला है, अविश्वसनीय जैसा लगता है और वास्तविकता तो कमलनाथ जी ही बता पाएंगे कि ये फैसला, ये स्थिति, इस स्थिति के लिए मैं कमलनाथ जी की इस स्थिति के लिए मैं कमलनाथ जी के सिवाय किसी और को जिम्मेदार नहीं मानता। खुद को इस दशा में लाने के लिए केवल 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 खुद कमलनाथ जी जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो कितना ही मना करें। अब जबकि ये तय हो गया कि वो भाजपा में नहीं जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस भी कह रही है कि वो नहीं जा रहे हैं और कमलनाथ जी, उनके समर्थक सज्जन सिंह वर्मा, भाई सज्जन सिंह वर्मा जैसे उनके समर्थक या कांग्रेस
के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी या कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, सब जानते हैं कि ये खाना पूर्ति हो रही, लिपापोती हो रही है। वास्तविकता ये है कि कमलनाथ जी ने भाजपा में जाने का फैसला कर ही लिया था, क्योंकि बिना आग के धुआं नहीं होता। और जब ये अफवाहें चल रही थी, चर्चाएं चल रही थी, सूत्रों के हवाले से खबरें चल रही थी, तब कमलनाथ जी ने एक बार भी साफ साफ नहीं कहा कि मैं भाजपा में नहीं जा रहा हूँ, मैं कांग्रेस में बना रहूंगा, सारी खबरें झूठी हैं। उन्होंने हमेशा गोलमाल गोलमाल जवाब दिए और ऐसी स्थिति पैदा की, बनाए रखी कि सुनने वाला उनकी बात को अपने हिसाब से व्याख्यायित कर सके और कमलनाथ जी खुद ये सुविधा अपने पास रख सके कि मेरे कहने का मतलब ये था या ये नहीं था। समझ। और आश्चर्य वाली बात यह है कि कमलनाथ जी का जो टाइमिंग रहा है बड़ा अजीब रहा। अभी केवल लोकसभा चुनाव सामने हैं और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास खोने के लिए कुल एक सीट है छिंदवाड़ा की। इसके अलावा कांग्रेस के पास खोने के लिए क्या है, जबकि भाजपा के पास खोने के लिए तो 28 सीटें हैं। तो कांग्रेस के कमलनाथ जी के अभी जाने से कांग्रेस को कोई विशेष नुकसान नहीं होने वाला था, क्योंकि कमलनाथ जी के अभी जो कुछ उन्होंने किया उसकी वजह से सबसे बड़ी बात जो हुई है वो ये प्रमाणित हो गया है कि कमलनाथ जी का कांग्रेस पार्टी के अंदर राजनीतिक प्रभाव उतना नहीं है जितना कि बाकी लोग अब तक समझ रहे थे। उनके साथ में कार्यकर्ता कितने हैं ये तो बता ही नहीं जा सकता, लेकिन उनके साथ कांग्रेस के विधायक उतने नहीं हैं जितने की अनुमान लगाया जा रहा था। ये अभी कांग्रेस के 66 सदस्य हैं और दल बदल कानून के प्रभाव से बचने के लिए कम से कम 23 विधायकों की आवश्यकता होती। लेकिन अभी जो कुछ आंकड़ा सामने आ रहा है कि लगभग 10 विधायक से अधिक कमलनाथ जी के साथ में नहीं थे। ये 10 विधायक जाते तो इन्हें तत्काल प्रभाव से अपने विधायकी से हाथ धोना पड़ता और उपचुनाव कराने पड़ते, क्योंकि अब विधानसभा चुनाव तो 2028 में, अभी अभी तो हम लोग विधानसभा चुनाव से निपटे हैं। तो इन 10 विधायकों की विधायकी दांव पे लगाने का साहस न तो शायद विधायक कर पाए होंगे, न ही कमलनाथ जी कर पाए होंगे। यानी इसमें यही सबसे बुरा हुआ। पूरे प्रदेश में इसमें 10 विधायकों में से शायद 6 या 7 विधायक छिंदवाड़ा जिले के हैं और बाकी पूरे मध्य प्रदेश के 66 विधायकों में से अधिकतम 4 विधायक इनके साथ रहे। उनमें से एक सज्जन सिंह जी वर्मा जैसे रहे होंगे बाकी लोग गिनती के लोग रहे हैं। तो इसमें कमलनाथ जी के विरोध में जो बात जा रही है, उनके विपक्ष में बात जा रही है कि बुढ़िया मरी इसका दुख नहीं, तकलीफ ये है कि मौत ने घर देख लिया। कमलनाथ जी भाजपा में नहीं गए या जाने की अफवाह चली अलग बात है, वो गए कि नहीं गए अलग बात है, लेकिन जाने अनजाने में सतह पे ये बात उभर के सामने आ गई, प्रमाणित हो गया कि कमलनाथ जी के साथ में विधायक संख्या बिल्कुल नहीं है। इस वजह से उन्होंने जाने का फैसला वापस लिया होगा, उन्होंने अपने पांव खींचे होंगे और शायद इन्हीं कारणों से भी भाजपा के अपने कारण होंगे। वो दिल्ली के जो सरदार जी हैं उनका अपना वक्तव्य काफी जोश रहा। कैलाश भाई विजयवर्गीय ने भी उनको बासी फल के तो तुलना में कहा और साफ साफ कहा कि मध्य प्रदेश में हम कमलनाथ जी को स्वीकार नहीं करेंगे, दिल्ली वाले जो करेंगे उसके बाद देखा जाएगा। तो कुल मिला के ये था कि 10 विधायकों की विधायकी दांव पे लगाना शायद कमलनाथ जी को अनुकूल नहीं लगा होगा और जिस तरह से भाजपा के अंदर उनका विरोध शुरू हुआ उसके बाद इन्होंने अपने पांव खींच लिए होंगे। तो हालत ये हो गई है कि अब कमलनाथ जी कांग्रेस में आजीवन बने रहें तो भी वे विश्वसनीय नहीं बने रहेंगे, वे सदैव संदिग्ध बने रहेंगे और अब उनकी विश्वसनीयता उनके प्राणांत के बाद ही साबित होगी। स्थिति ये है, जैसा कि कहा जाता है कि निजी क्षेत्र में सारे कर्मचारियों को ईमानदार समझा जाता है जब तक कि वो खुद को बेईमान साबित नहीं कर दें, और सरकारी क्षेत्र में सबको बेईमान कर्मचारी माना जाता है जब तक कि वो अपने आप को ईमानदार साबित नहीं कर दें। तो ठीक है, यही स्थिति कमलनाथ जी की हो गई है। अब वे कांग्रेस में बने रहेंगे तो लोगों की अविश्वास भरी नजरें उन्हें घूरती रहेगी और पता नहीं कमलनाथ जी इन नजरों को कैसे कब तक सहन कर पाएंगे। तो दूसरी स्थिति ये जो सामने नजर आ रहा है, जो अभी जब मैं आज 19 तारीख की शाम को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब ये कहा जा रहा है कि कमलनाथ जी तो नहीं जाएंगे लेकिन उनके बेटे नकुलनाथ जरूर भाजपा में चले जाएंगे। यदि नकुलनाथ भाजपा में चले जाते हैं और कमलनाथ जी कांग्रेस में बने रहते हैं तो ये कमलनाथ जी के लिए और अधिक संकट की स्थिति बनी रहेगी। वे और अधिक अविश्वसनीय होते रहेंगे कि बेटा भाजपा में
और पिता कांग्रेस में, अब वे अपने बेटे की चिंता करेंगे या कांग्रेस की चिंता करेंगे। और यदि भाजपा में नकुलनाथ के जाने के बाद में छिंदवाड़ा से वे भाजपा उम्मीदवार बनते हैं, तो छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार करने में कमलनाथ जी की स्थिति क्या रहेगी? कुल मिला के ये है कि कमलनाथ जी उस स्थिति में आ गए हैं कि न निगलते बन रहा है, न उगलते बन रहा है। उन्होंने अपनी फर्जियत से करवा ली है। और ये बहुत मर्मांतक पीड़ादायक है कि जो आदमी 1980 से लगभग 40-42 साल से कांग्रेस के साथ बना हुआ रहा है, जिस आदमी को इंदिरा गांधी ने अपना तीसरा बेटा सार्वजनिक आम सभा में घोषित किया हो, उस आदमी की ये दयनीय दशा सचमुच में बुरी तो नहीं लगती, कष्टदायक लगती है, अप्रिय लगती है। और ये कहा जा सकता है कि कमलनाथ जी के साथ जो हुआ, या खुद कमलनाथ जी ने अपने साथ किया, भगवान वैसा किसी के साथ नहीं करे, ऐसी अप्रिय स्थिति में नहीं रहे। तब कुल मिला के देखना ये हुआ कि अब वे आने वाले दिनों में कब तक रहेंगे कांग्रेस में, कैसे रहेंगे, बने रहेंगे, बने नहीं रहेंगे। वैसे नेक सलाह तो अब ये है, बिना मांगी सलाह देना बहुत अक्लमंदी वाली बात नहीं होती है, क्योंकि ऐसी सलाह हमेशा खारिज की जाती है। लेकिन उनकी उम्र, उनके अनुभव और कांग्रेस के प्रति उनका योगदान को देखते हुए अब यही कहा जा सकता है कि यदि वे सचमुच में अपना भला चाहते हैं, तब उन्होंने राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, और सचमुच में शब्दशः संन्यास लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि संन्यास ले लें, कांग्रेस की राजनीति से संन्यास ले लें, राजनीति से संन्यास ले लें, और फिर भी नकुलनाथ के लिए भाजपा का प्रचार करते रहें। ये होगा तो और बुरा होगा। ये कोड़ में खाद जैसी स्थिति हुई पैदा हो जाएगी। और मुझे लगता है कि तब कमलनाथ जी जिस जगहंसाई के पात्र बनेंगे, वो सर्वथा अकल्पनीय होगी। ईश्वर ऐसी अप्रिय स्थिति से दुश्मन को भी बचाए। धन्यवाद। नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी।